हमदर्द कंपनी करीब 100 साल पुरानी कंपनी है और उसका एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। रूह अफ़ज़ा शरबत बड़ा मशहूर है, बहुत से लोगों के यहाँ गर्मियों में घरों में वो पाया जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं और सालों साल से इस्तेमाल करते चले आए हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद हो, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ही कॉमन नाम है ये रूह अफ़ज़ा जो है शरबत के नाम पर, उसको लेकर इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो खुद जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि जब मैंने उस विज्ञापन को सुना तो मेरे कान खड़े हो गए कि कोई ऐसा भी विज्ञापन अब जारी कर सकता है, इस तरह का प्रचार भी कर सकता है कि एक प्रोडक्ट के लिए वो किसी दूसरे के प्रोडक्ट को इस तरह से वो डिफेम करेगा। मुकुल रोहतगी जो हमदर्द कंपनी की ओर से वकील थे, उन्होंने दलील दी कि ये केवल बिजनेस के का एक कंपटीशन नहीं है, ये तो एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ किस तरह से विश्वमन कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, ये कहा उन्होंने। और खुद जस्टिस अमित बंसल वो भी उससे उन्होंने इत्तेफाक रखा और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा, जो वकील थे बाबा रामदेव की तरफ से, कि आप उनसे कहिए कि तुरंत इसके लिए माफ़ी मांगे और जितने भी उनके विज्ञापन सोशल मीडिया पे जहाँ हो इमीडिएटली इसको हटाएं और हमको कुछ देर के बाद आप बताइए कि ये वो क्या कह रहे हैं। और इस 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि इस पर हलफनामा जारी किया जाए और माफ़ीनामा जारी किया जाए इसको लेकर, जो कुछ भी उन्होंने कहा है। तो ये इस तरीके से तो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका ये प्रचार कर रहे हैं। खैर, आप प्रचार करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए किसी का दुष्प्रचार करेंगे और दुष्प्रचार भी इस तरह से करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट से देश धनवान हो रहा है, हिंदू धर्म उससे आगे बढ़ रहा है और दूसरे के प्रोडक्ट से मुसलमान बढ़ रहा है, यानी मुसलमान अगर बढ़ रहा है तो वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। आप हिंदुओं को एक तरह से उकसा रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट अगर आप पिएंगे तो उससे मदरसे जाएंगे, वहाँ आपके हिसाब से वहाँ पर उस विचारधारा के आप हैं कि वहाँ आतंकवादी पैदा होते होंगे, जो कुछ भी है। आपके कहने का मतलब क्या है? तो बहुत ही गंभीर टिप्पणी थी ये उनका प्रचार करने का तरीका था, जिस पर सवाल उठाया दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब माफ़ी फिर एक बार फिर से मांगेंगे।